देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। कहीं कोई रैली कर रहे हैं, कोई सम्मेलन कर रहे हैं। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गर्भ में दलित महासम्मेलन होने जा रहा है लोजपा की तरफ से। और हमारे साथ जो हैं बात करने के लिए हैं लोजपा के नेता डॉक्टर एसपी प्रसाद। इनसे बातें करते हैं, क्या कुछ इस पर अपनी राय देते हैं। सर, नीतीश कुमार के गर्भ में जाकर आप दलितों का महासम्मेलन करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? देखिए, नीतीश जी हमारे गठबंधन के अहम हिस्सा हैं और हम लोगों ने और हमारे नेता ने भी ये कह चुके हैं कि हम लोग इन्हीं के सानिध्य में चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं और हम लोगों के अगले सीएम भी वही हैं। तो अभी आप सुन रहे हैं, 8 तारीख को भी हमारे नेता ने अनाउंस किया। हमारी 3 दिन पहले कार्यकारिणी की बैठक हुई है। उस बैठक में भी हम लोगों ने 243 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने की बात कही है। तो इसमें हम जब गठबंधन के महत्वपूर्ण और एक अभिन्न हिस्सा हैं और हमारे नौजवान नेता श्री चिराग पासवान जी जिससे बिहार के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है, संकल्प, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी विधानसभा से लेकर संसद तक हमेशा दलित और महादलितों पर हो रहे अन्याय और उनको असुविधाओं से हमेशा वंचित रहते चले आए, इसके लिए हमेशा वो चिंतित रहे और समय समय पर आवाज भी उठाए। निश्चित तौर पे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास जी की सपनों को, सोच को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी भी इस वक्त दलित और महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाई जाए। अभी उनको जो भी सरकार से सुविधाएं मिल रही उसमें भी अधिक से अधिक उनको सुविधा मिले, शिक्षा रोजगार में उनकी भागीदारी बढ़े। खास तौर पे दलित महादलित बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, रेप किया जा रहा है, छेड़छाड़ की आए दिन जो घटनाएं हो रही है, ये तमाम घटनाएं ना हो, इस तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 29 जून को कहीं न कहीं बहुत सोच समझ के एक समारोह किया जा रहा है, जिसका मुख्य है कि तमाम दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े सभी जाति के लोग उस दिन भारी मात्रा में उपस्थित होने जा रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी उनको संबोधित करेंगे। कहीं न कहीं 1 to 1 मिलकर उनसे बातें करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, हो रहे असुविधाओं पर चर्चा परिचर्चा होगी और इस समागम में जो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह आपस में भी अलग अलग जाति, अलग अलग बात करके जो बटे हुए हैं, उनको कैसे एकत्रित किया जाए, उन एक संगठन के रूप में, एक ताकत के रूप में ये कैसे उभरें, जिससे कि यह विकसित बिहार के एक मजबूत हिस्सेदारी में शामिल हो सके। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर 29 जून को एक बृहद तैयारी हो रही है। बड़े जनसभा का आयोजन हो रहा है और इसमें बिहार के कोने कोने से दलित महादलित के एक एक परिवार के तमाम सदस्य जमा हो रहे हैं, जो हम और हमारी पार्टी, हमारे जो गठबंधन है, उस गठबंधन में हम और मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दलितों की, महादलितों की भागीदारी आने वाली आगामी चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी हो और गठबंधन का हाथ मजबूत हो सके और हम लोग
बिहार से कम 243 में मिनिमम 225 सीट जीतकर और एक मजबूत सरकार बनाकर बिहार को अधिक से अधिक विकसित करेंगे और बिहार का परचम देश दुनिया में लहराए। दलित का नेता चिराग पासवान भी हैं और दलित का नेता हम पार्टी के जो हैं जीतन राम मांझी वो भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो आरा में रैली था उसको देखकर वो उनके अंदर जो है जलनशीलता उत्पन्न हुई है। उनका कहना है कि चिराग पासवान के 10 गाड़ी आगे रहता है और 10 गाड़ी पीछे रहता है और आगे वाली ही गाड़ी है जो माला पहनाता है चिराग पासवान को और पीछे वाले ही पहनाता है। इसको कैसे देखते हैं जबकि दोनों एनडीए के ही पार्ट हैं? हमारे वो अति सम्माननीय और एक सीनियर नेता हैं, हमारी पार्टी उनको तहे दिल से सम्मान करती है। इस वक्त जो हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी की लोकप्रियता है, सिर्फ एक सूचना मिलने पर जन सैलाब उमड़ जाता है। उनको एक झलक पाने के लिए जनता एक दूसरे पर चढ़कर लालायित रहती है, उनकी शब्दों को, उनकी आवाज़ को, उनको सुनने और देखने के लिए। तो निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि इतने सीनियर नेता, इतने सम्माननीय नेता, इनकी जो पॉपुलैरिटी है जनता के दिल में बस, वो जन जन में जो बसने लगे हैं, इसको देखकर वो असहज हो गए हैं और असहजता में इस तरीके की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष का ये कहना है 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, चिराग पासवान है जो ऐलान कर दे कि 243 सीट पर लड़ेंगे, तो लेकिन विपक्ष ये कह रही है कि बीजेपी का चाल है, नीतीश कुमार को बर्बाद करने की ये कोशिश है। ये जो है आप जान ले, विपक्ष हमेशा हमारे नेता और जनता को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, बिहार के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एक मजबूत जो गठबंधन है हमारी एनडीए की, उसके बीच खलन डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। बिहार की चुनाव में जनता इतनी उतावली है, जन जन से हम लोग संपर्क में हैं। पूरी बिहार की जनता इस वक्त एनडीए के साथ है और हमारे लोकप्रिय नेता के साथ है और हमारे लोकप्रिय नेता और हमारी पार्टी इस वक्त जो भी बिहार की तमाम सीटों में 243 सीटों पर हम मजबूती से पकड़ बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम एनडीए के हाथ और साथ को मजबूत कर सकें। पाल सम्मेलन चल रहा था, उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि हर एक साल पाल समाज को 30,000 रुपया दिया जाएगा, गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं, क्या लग रहा संभव है? देखिए, ये चुनावी साल है, इस तरह की फुलझड़ियाँ सभी विरोधी लोग बरसाते रहेंगे। पूर्व में भी जनता देख चुकी है, जंगल राज में किसको क्या सुविधा मिली है, अभी वो जनता यहाँ की भूल नहीं पाई है। जनता इतनी भूली नहीं है कि इन सब बातों और इन सब छलाओं में आएगी। जनता को विकास चाहिए। जनता अब अलग अलग टुकड़े, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों में बांटकर जो पूर्व से पार्टियां राजनीति करती रही है, अब वो नहीं हो पाएगा। ये जनता है, जनता जाग चुकी है। नौजवान इतने सबल प्रबल और अति बुद्धिमत्ता से सब कुछ समझने लगे हैं। इसलिए इस तरह की फुलझड़ियाँ, इस तरह की छलावा की बातें करने दीजिए, चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। तो अभी हमारे साथ थे लोजपा के नेता डॉक्टर एसपी प्रसाद जी। तो मिलते हैं अगले खबर में। धन्यवाद।